नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में देखिए हमने लास्ट पीरियड में बात की थी, लास्ट जो क्लास थी हमारी, हमने लास्ट टर्म की बात की थी। लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला किया था फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर जो a है, a फर्स्ट टर्म है, d इसका कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको। nth टर्म, मान लीजिए आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करते हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय d प्लस 1। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू जो निकालनी है आपके आ जाए, तो आप ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। an लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई d प्लस 1, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको टेबल दी गई है। देखिए इसमें फर्स्ट में a की वैल्यू गिवन है आपको 7, d की वैल्यू गिवन है 3 और n की वैल्यू आपको गिवन है 8। इसमें आपको an निकालना है। तो an के लिए अभी हमने बात की थी फॉर्मूले की, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। 7 यहाँ पर 7 रहेगा भाई, 7 इंटू 3 यानी कि 7 प्लस 21, 7 या 21 आ जाएगा। 21 और 7 को ऐड कर देते तो ये 28 यहाँ पर इसका आंसर निकल जाता है। ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको a की वैल्यू गिवन है -18, d गिवन नहीं है, d आपको यहाँ पर निकालना है। d क्या होगा? इसमें n की वैल्यू गिवन है 10 है और an की भी वैल्यू गिवन है 0। तो हम फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an आपको 0 गिवन है, a की वैल्यू -18 है, n भी गिवन है 10-1 और d आपको निकालना है। हम क्या करते हैं, इस 18 को इधर ले आते हैं। तो 0 प्लस 18 ये 9d, यहाँ हो गया 18 इज इक्वल टू 9d। 18 9 इधर आएगा तो डिवाइड में इन इज इक्वल टू d, तो यहाँ आ जाएगा 2। यानी कि जो d की वैल्यू है आपके पास वो क्या आ जाती है, यहाँ पर d की वैल्यू 2 निकल जाती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपकी थर्ड पार्ट आपको दिया गया है। देखिए थर्ड पार्ट में a है वो निकालना है, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है। a है जो, d की वैल्यू है -3 आपकी और n की वैल्यू 18 है और an की वैल्यू -5 है। ये वैल्यू आपको गिवन है, तो फॉर्मूला an का ही लगाएंगे आप, a प्लस n-1 इंटू डी। an -5 है, a आपको निकालना है, n की वैल्यू 18 -1 और d है जो आपका वो -3 है। -5a यहाँ कितना रह जाएगा भाई 17। 17 की हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 से। 17 51 आपका आ जाएगा। तो ये -51 इधर ले आएंगे, -5 प्लस 51 इधर आ गया इज इक्वल टू a। तो 51 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पर 46 इज इक्वल टू a। यानी कि आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई। तो ये आपका आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू गिवन है -18.9, d की वैल्यू है 2.5, n निकालना है। इसमें आपको n जो ब्लैंक दिया गया है और जो आपके पास an है उसकी वैल्यू है 3.6 है यहाँ पर। तो देखिए an का मैंने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, टर्म्स निकालनी हो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई d प्लस 1, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो लास्ट टर्म है आपकी 3.6 माइनस और फर्स्ट टर्म है -18.9 डिवाइड बाई डी है 2.5 प्लस 1। तो 3.6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18.9 डिवाइड बाई 2.5 प्लस 1। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 9 5, 1 कैरी कर लिया आपने, 8 और 3 11 और 1 कैरी था तो 2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, 1 और ये 2, 2.5 प्लस 1। देखिए हम काट देते हैं, पॉइंट सेम है तो हम 25 नीमा 225 यानी 9 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 10।
तो n की वैल्यू आपके पास आ जाती है 10। डायरेक्ट इस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है a की वैल्यू है 3.5, जो आपका d है d की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू है 105 और ए एन निकालना है इसमें। तो ए एन का फॉर्मूला डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए क्या है आपका 3.5 है, एन की वैल्यू आपने 105 रख दी -1 और डी क्या है आपका 0। 3.5 अब देखिए जीरो की किसी भी से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा भाई 0 ही होगा। तो 3.5 और 0 को ऐड करेंगे 3.5, तो ये आपकी ए एन की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। ये आपका क्वेश्चन क्या रहा भाई, फिफ्थ पार्ट रहा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, कहता है आपको ऑप्शन दिए हैं, एपी सीरीज दी है, उसमें से चूज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप ये कहता है 13th टर्म ऑफ द एपी की 13th टर्म निकालनी है। सीरीज दी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो देखिए पहले टर्म लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू क्या है भाई 7 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा आपके पास -3। यहाँ से हमें 13th टर्म निकालनी है, फॉर्मूला वही है हमारा। तो मैं डायरेक्ट 30 टर्म का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आ जाएगा ए प्लस जितना यहाँ वैल्यू उससे एक कम आती है यानी 29 डी। इस प्रकार जैसे एन है तो यहाँ n-1 आता है, तो ए की वैल्यू तो 10 है, 29 मल्टीप्लाई -3 10। अब 3 की इससे मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा, 3 × 27 2, 3 × 6 2 8। अब 87 तो माइनस का है और 10 प्लस का है, तो क्या बचेगा आपके पास 77 माइनस। तो 30th जो टर्म है वो क्या आ गया आपकी 77। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, तो इसका आंसर चूज करें तो ये सी ऑप्शन है जिसमें ये दिया गया है, तो यानी कि सी इसका आंसर रहेगा। MCQ दिया गया है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है 11th टर्म ऑफ द एपी की 11th टर्म निकालें। सीरीज है -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ए जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी -3 है, डी की वैल्यू निकाले थे। डी की वैल्यू क्या होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -1/2 है माइनस और फर्स्ट टर्म है -3, तो -1/2 + 3, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 2 -1 और ये 6, तो क्या आ गया 5/2। डी की वैल्यू आ गई। आपको 11th टर्म निकालनी, तो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा a + 10d। तो a की वैल्यू तो -3 है, 10 ये 5/2 है भाई, ये 2 से कट जाएगा 10 5 पे, -3 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो क्या बचेगा यहाँ से 22। तो ये बी ऑप्शन है जो वो इसका करेक्ट है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा। अब थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है, मैं एक बार सीन करा देता हूँ। कहता है विच इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स हैं इसमें मिसिंग टर्म है ये आपको निकालनी है। तो देखिए करेंगे कैसे। अब जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 2 बॉक्स है, फिर ये निकालना आपको फिर है 26। तो ये टर्म्स आपको दी गई है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो है आपकी 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और थर्ड टर्म आपको दी गई है वो क्या है 26 है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं a + 2d = 26। इस तरह से पुट, अब हम इसमें पुट कर देंगे a = क्या है 2 जो गिवन है आपको, तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू 2 रख दी, 2 + 2d = 26। तो 2 उधर चला जाएगा भाई, 2d = 26 - 2, तो क्या रह जाएगा 24। डी की वैल्यू निकालें तो 24/2 क्या आ जाएगा 12, तो ये 12 आ गया भाई। ए की वैल्यू भी है और डी की। अब हमें निकालना बॉक्स कहाँ पर है, सेकंड टर्म पे बॉक्स है, तो a + d फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं ये बात हम। तो फर्स्ट टर्म तो 2 है और डी की वैल्यू 12 है, तो ये कितना आ जाएगा 14। तो ये आपका आंसर, यानी कि यहाँ क्या आएगा भाई 14 आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या दिया गया आपको, फर्स्ट टर्म निकालनी है आपको, बॉक्स दिया गया है 13, फिर आपको एक बॉक्स दिया गया है फिर है 3,
इस तरह से 4 टर्म दी गई है। तो देखिए अब आपको गिवन क्या है, एक तो सेकंड टर्म आपको गिवन है 13 है, एक फोर्थ टर्म आपको गिवन है क्या है 3 है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, यहाँ ये बात, तो हमने इसके इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब जो फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्या रहेगा 3d, और इक्वल कितना दिया है आपको 3, हमने इसका नाम रख दिया इक्वेशन सेकंड। और यहीं पर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस कैंसिल, 3d माइनस का 1d प्लस का तो माइनस के 2d, और यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया। तो d की वैल्यू आ गई 10/-2, तो यानी क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो d की वैल्यू आ गई -5। d की वैल्यू जो -5 है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया आपने, a प्लस ये है -5 इज इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू -5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा भाई 18, यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 18। तो फर्स्ट टर्म ये बॉक्स के अंदर 18 लिख दिया, आपका एक आंसर तो यही हो गया। फिर आपको थर्ड टर्म निकालनी, थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू 18 है 2 और d की वैल्यू -5 है, 18 - 10 तो कितना आ जाएगा 8, तो अगले बॉक्स में यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में दो ही टाइप है, एक तो वो जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है और दूसरा वो जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, उसमें दो इक्वेशन बना के ऐसे करना, जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन है वो इस तरह से होगा। थर्ड पार्ट है इसका, देखिए 5 है फर्स्ट टर्म, फिर आपको बॉक्सेस दिए गए हैं एम्प्टी यहाँ पर, फिर फोर्थ टर्म है 9.5, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है 5 और फोर्थ टर्म अब की बार फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है 9.5, तो इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 19/2, ठीक है। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा भाई a प्लस 3d, और ये बराबर है भाई 19/2 के। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं a की वैल्यू जो हमें गिवन है यहाँ पर, पुट a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ आ गया 5, 3d इज इक्वल टू 90/2। 3d क्या आ जाएगा भाई 19/2 है, इसमें से 5 माइनस कर लेंगे तो एलसीएम आ गया 2, 19 5 दूनी 10, तो ये आ गया 9/2। तो d की वैल्यू आ जाएगी 9/2/3, 3 3 9, यानी कि 3/2 हमारा क्या निकल जाता है, d निकल जाता है। a आपको गिवन है इसमें, तो अब हमें बॉक्स क्या है सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म निकालेंगे, a प्लस d वाला फॉर्मूला लगाया आपने, a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ एलसीएम 2 आ गया, ये 10 + 3 यानी कि 13/2, तो ये आपके पास आ गया 13/2। फिर थर्ड टर्म निकालनी है आपके, a प्लस 2d फॉर्मूला है, a की वैल्यू 5 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 + 3 क्या आ गया आपका 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर रहा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया ही था कि जब फर्स्ट टर्म दे रखी हो तो फिर आपको एक इक्वेशन बनानी है, वहीं से वैल्यू निकल जाएगी। अगर दो आपको फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है फिर दो इक्वेशन बनानी है, उसी तरह से आपको इसको निकालना है। तो क्वेश्चन 4 है, फर्स्ट टर्म है -4, फिर आपको वैल्यूज़ निकालनी है जो बॉक्सेस दिए गए हैं यहाँ पर, ये 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो फर्स्ट टर्म तो है आपकी -4 और सिक्स्थ टर्म दे रखे अब की बार वो है 6, तो हम सिक्स टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा a + 5d और ये इक्वल है 6 के भाई। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, a की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 4 -4, तो यहाँ रख दिया आपने -4, 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6, 4 उधर जाएगा तो प्लस का 6 और 4 क्या हो गया 10, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 10/5 यानी कि 2, d की वैल्यू क्या आ गई भाई 2 है d की वैल्यू। तो a की वैल्यू गिवन है, अब हम टर्म्स निकाल लेते हैं, हमें सेकंड टर्म निकालनी है a + d, तो a की वैल्यू तो -4 है और d की वैल्यू 2 है, तो ये क्या आ गया -2, तो यहाँ आ जाएगा -2 आपका। फिर थर्ड टर्म निकालनी है, फॉर्मूला है a + 2d, -4 2 × 2 यानी -4 + 4, तो वैल्यू आ गई आपकी 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। फिर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, a + 3d वाला फॉर्मूला लगा देंगे, -4 3 और d की वैल्यू 2 है,
-4 3 दूनी 6 भाई, तो क्या बच गया आपका प्लस का 2, तो यहाँ आ जाएगा +2। फिर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है भाई a + 4d, तो a की वैल्यू -4 है, 4 × 2 तो ये आ जाएगा -4 + 8, तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4। तो इस तरह से आपने ये बॉक्सेस में क्या, इसका फिफ्थ पार्ट है भाई, आपको दिया गया है बॉक्स है, फिर 38 है, फिर आपको बॉक्सेस दिए गए हैं 3 और फिर है 22। तो देखिए सेकंड टर्म है आपकी 38 है और सिक्स्थ टर्म ये आपको गिवन है, सिक्स्थ टर्म है ये -22 है। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। सेकंड टर्म का गिवन है आपको 38, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। फिर सिक्स टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a + 5d और ये इक्वल है -22, तो ये इक्वेशन सेकंड आपकी। अब दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस ये प्लस, तो यहाँ बचता है माइनस का 4d और यहाँ हो जाता है 6d। तो d की वैल्यू आती है 60/-4, तो 15 चौके 60, तो माइनस का क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो अब जो d की वैल्यू है -15 वो पुट कर देते हैं इन इक्वेशन किस में भाई, फर्स्ट में। a -15 बराबर है 38 के और a बराबर है 38, 15 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा भाई, ये क्या आ जाएगा आपके पास 53। तो यहाँ हम फर्स्ट टर्म आ गया आपके 53 है। अब देखिए हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म बॉक्सेस हैं खाली, तो वहाँ टर्म निकालें। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे a + 2d। a की वैल्यू तो अब 53 है आपके पास 2 और d की वैल्यू है -15, तो 53 और 15 दूनी 30, तो क्या बचेगा आपके पास 23 रह जाएगा भाई यहाँ पर, तो यहाँ आ जाता है 23 आपका। फिर फोर्थ टर्म निकालेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा a + 3d। a की वैल्यू वही 53 है भाई, 3 और d की वैल्यू -15 है, 53 और 15 दिए 45, ये आपका आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ आपका क्या बचेगा भाई 8। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा a + 4d। a की वैल्यू 53, 4 और d की वैल्यू -15, तो 53 15 चौके 60, तो क्या आ जाएगा -7। तो देखिए यहाँ आ गया आपका 8 और यहाँ आ गया -7। तो इस तरह से आपने ये बॉक्सेस की टर्म्स निकालनी है इक्वेशन बना के। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, इसने कहा विच ऑफ द टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78। भाई इसकी कौन सी टर्म 78 है आपको निकालना है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 3 8 13 18 एंड सो ऑन ऐसे दिया गया है। तो a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है 3 है, d हम निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म है आपकी, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करके ये 5 आ जाएगा। अब ए एन मानते, जो आपको टर्म्स दी गई हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो उसको ए एन लिख लेते हैं, वो है 78। हमें ये पूछा कि कौन सी टर्म है, तो हमें एन निकालना है। तो एन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय d + 1, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। लास्ट टर्म 78 है, फर्स्ट टर्म 3 है और d की वैल्यू 5 है +1, तो 75 बच जाते हैं। 78 में से 3 माइनस करेंगे डिवाइड बाई 5, ये तो इस कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 15 पे, तो आपके पास आ गया 15 + 1 16 यानी 16। तो ये जो 78 टर्म है इस सीरीज़ की वो कौन सी होगी भाई 16 होगी। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। सीरीज़ दी गई है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 7 13 19 एंड सो ऑन 205, लास्ट टर्म 205 है, तो a की वैल्यू है इसमें 7, d है वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 13 - 7, तो क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और a n है लास्ट टर्म जो गिवन है 205 है यहाँ पर। n निकालना नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई d + 1। अब लास्ट टर्म है 205 आपकी, माइनस फर्स्ट टर्म है 7 डिवाइड बाई 6 + 1। देखिए 15 15 में से 7 माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा आपके पास 891/6 + 1। 6 पे काटते हैं, 6 × 18, फिर 6 × 18 यानी 33 + 1, तो क्या आ गया 35।
4। तो ये कितनी टर्म्स होगी इसके अंदर भाई? 34 टर्म होगी, जो n की वैल्यू आपने इस तरह से निकाल दी है। देखिए सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड में है 18, 15.5, 13 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है -47। तो देखिए a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो 18 है, तो d निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 15.5 माइनस 18, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 31/2 माइनस 18। तो एलसीएम आ गया आपके पास 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 31, 18 3 36, यानी कि -5/2 आपकी डी आ गई। ए एन गिवन है -47। अब एन निकालना है, तो वही फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। लास्ट टर्म है -47, फर्स्ट टर्म है 18 और डी की वैल्यू है -5/2 प्लस 1। देखिए इसको दोनों माइनस के हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। 8 और 7 15, 5 और ये 6, माइनस का नीचे वाली रकम पलट जाएगी 2/-5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा। 13 पंजे 65 प्लस 1, 13 दूनी क्या आ गया 26 प्लस 1, तो यानी कि 27 इसके अंदर टर्म्स होंगी। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसने कहा है, देखिए मैं आपको सीन करा देता हूँ। कहता है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11852। हमें सीरीज दी गई है 11852 एंड सो ऑन। तो A की वैल्यू तो देखिए 11 है, और जो D की वैल्यू है 8 माइनस 11, तो आ जाएगा -13। अब हमें चेक करना है, तो उसको मैंने AN लिख लिया है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें हम n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n होल नंबर आ जाता है तब तो इसकी टर्म है, अदरवाइज ये नहीं है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। तो लास्ट टर्म है -150 और फर्स्ट टर्म है -11 और डी की वैल्यू है -3 प्लस 1। तो देखिए क्या आ जाएगा, -161 -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 1, तो एलसीएम ले लिया 3, 161 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 164/3। तो देखिए ये रैशनल है, कटता नहीं है इससे, तो ये होल नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे n इज नॉट होल नंबर, हैंस -150 इज नॉट टर्म ऑफ AP। तो ये AP की टर्म नहीं होगी भाई, क्योंकि n प्रॉपर नहीं निकलता है आपका। इस क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, 8 नहीं 7। 7 में क्या कहता है, 31st टर्म ऑफ AP निकालनी है आपको, जिसमें 11th टर्म गिवन है। 11th टर्म है आपकी 38 और 16th टर्म है, यानी कि A16 है आपका 73। आपको 11th टर्म दी गई, आपको 16th टर्म दी गई है, आपको 31st टर्म इसकी निकालनी है। तो देखिए इससे हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनाएंगे। 11 टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, A + 10D इज इक्वल टू 38। ये आपने इक्वेशन फर्स्ट बना ली है। फिर जो 16वीं टर्म है आपकी 16th टर्म है, उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 15D, और ये है 73 इक्वेशन सेकंड। आपने दो इक्वेशन बना लिए यहाँ से। अब इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, तो साइन चेंज हो जाएंगे। जो नीचे वाली इक्वेशन है, A से A कैंसिल हो गया आपका, -5D। यहाँ पे 73 में से 38 माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर 13 में से 8 गए भाई, 5 बचेगा, और यहाँ 6 में से 3 माइनस के 35। तो D की वैल्यू आ गई -35/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इस पे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो D की वैल्यू आ गई 7। D इज इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन। हम इक्वेशन किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, A10, और यहाँ आपने रख दिया 7 इज इक्वल टू 38। तो A प्लस यहाँ 70 हो जाएगा भाई, बराबर है 38 के। तो A की वैल्यू 38, 70 था जो, उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा था आपका, -32। तो A की वैल्यू आ गई -32। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी 31st टर्म, यानी कि 31वीं टर्म आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास A + 30D। तो अब ये तो है -32, 30, और D की वैल्यू क्या आई भैया आपके पास 7 है। -32 और ये
30 के 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 आ जाएगी आपके पास, 10 8 7 तो ये आपके पास आ गया 178, जो 31st टर्म है इसकी वो निकल जाती है यहाँ से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या कहा, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एक एपी में टोटल 50 टर्म है, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। देखिए थर्ड टर्म तो आपको दी गई है, कितनी है आपकी 12 है, और जो लास्ट टर्म है वो है आपकी 106 है, और जहाँ पर n की वैल्यू 50 है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें निकालना क्या है आपको, 29th टर्म निकालनी, 29वीं टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हमने लगा लिया, a + 2d = 12, तो इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये nth टर्म है, nth टर्म कौन सी टर्म होगी भाई, 50, क्योंकि n की वैल्यू 50 है। तो 50 टर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 49d, और ये क्या है 106 है, इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, n की वैल्यू हमने 50 रख ली यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ दोनों इक्वेशन को, कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, -47d, और यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आ जाती है वो वैल्यू आती है 94 माइनस का, तो d की वैल्यू आ गई -94, 47, तो 2 पे कट जाएगा, माइनस से माइनस यानी प्लस का 2 आपके पास d की वैल्यू आ गई। तो d की वैल्यू हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, पुट d = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, a + 2, यहाँ d की वैल्यू 2 रख लिया आपने, = 12 है। यह आ गया आपके पास 4, उधर 12 है, a जो 4 है उधर चला जाएगा, 12 - 4, तो क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालनी है 29th टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + 28d। a की वैल्यू अभी निकाली आपने 8 है, 28, और d की वैल्यू आपने निकाली थी 2। 8 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 56 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर दे तो क्या आ गया 64। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 64। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है आपको, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0। देखिए ये कहता है आपको कि जो थर्ड टर्म है वो 4 है, और जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है। तो ये पूछा कि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, तो कौन सी टर्म 0 होगी इसकी। तो देखिए यहाँ से हम थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, a + 2d = 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया आपने। फिर नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आ जाएगा a + 8d, और ये है -8, इसको आपने बना दिया इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से ये प्लस का आपका a से a कैंसिल, ये आ गया आपके पास -6d, और यहाँ हो जाता है 12, 8 और 4 ऐड हो गया, तो d की वैल्यू आ गई 12, इधर उधर जाएगा तो माइनस का 6, ये -2, तो d की वैल्यू आ गई -2। d = -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं a, टू d की वैल्यू -2 है, = 4, -4 हो गया, 2 दूनी 4 आ जाएगा माइनस का, उधर ये -4 उधर लेके गए, 4 + 4 यानी 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 आ गई। अब इसने कहा कि कौन सी टर्म 0 है, तो हमें नहीं पता टर्म्स कौन सी, तो मैं an को लिख देता हूँ कि वो 0 है। ठीक है, तो हमें कौन सी टर्म यानी n की वैल्यू इसके अंदर से निकालनी है, तो n के लिए वही फॉर्मूला, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई d + 1। अब लास्ट टर्म तो 0 है, फर्स्ट टर्म आपकी आई है 8, तो -8 डिवाइड बाई d की वैल्यू है -2 + 1, तो -8 बाई -2 + 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 पे यानी 4 + 1, ठीक है, फिफ्थ, यानी कि इसकी जो फिफ्थ टर्म है, n आया फिफ्थ आपका, तो फिफ्थ टर्म इसकी क्या होगी 0 होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या कहता है आपको, 17th टर्म ऑफ AP एग्जिट इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17th टर्म है, 17th टर्म है, जो 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा है, तो मैं इसमें अगर 10th टर्म में 7 ऐड कर दूँ तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे। इसने कहा 17th टर्म
एग्जिट आगे है कितनी ज़्यादा इससे, 7 है किससे, 10th टर्म से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 10th टर्म को इधर ले आता हूँ, 10 इज इक्वल टू 7। देखिए 17th टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस 16d। ठीक है, माइनस फिर 10th टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया आपने, a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेट जो मैंने लगाई है इनको ओपन कर लेते हैं, a प्लस 16d। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं हटाता हूँ तो आगे माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a प्लस a माइनस कैंसिल हो गए, 16d प्लस है 9 माइनस का है तो 7d इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 7/7 1। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो d क्या है, कॉमन डिफरेंस, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो d कितना आ गया भाई, 10। देखिए बड़े आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस को किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब